हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1 ग्रेड 8 इंग्लिश बुक से। इसके क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्प्रिहेंशन और एक्सरसाइज को। सबसे पहला सेगमेंट है कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर अर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड। बिल्कुल पास था जहां पर क्या कहते हैं अर्नेस्ट और उसकी मदर रहते थे। फॉल्स। One would clearly distinguish the features of the stone face only from a distance. True. Ernest loved his mother and helped her in her work. True. Though not very rich, Gathergold was a skillful merchant. False. Gathergold died in poverty and neglect. True. The great stone face seemed to suggest that Ernest should not fear the general. False. ये थे आपके ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट सेगमेंट है वर्किंग विद द टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? अब ग्रेट स्टोन फेस क्या था? द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर। एक तरह से प्रकृति का वो रचा हुआ एक ऐसा सैंपल कह सकते हैं, एक ऐसा पीस कह सकते हैं जो रियलिटी में देखने में दूर से फेस के जैसे लगता था। अपने आप नेचर में ही बन गया था वो। It was formed on a perpendicular side of the mountain by some gigantic rocks. आप कभी देखते होंगे कि कभी आप ध्यान से किसी चीज को देखो तो आपको उसमें एक फेस नजर आने लगता है। इस तरह से उसकी एक जैसे लकीरें बनी होती हैं या कुछ होता है। सेम वे ये भी पहाड़ पे जो एक बहुत बड़ी बड़ी जो रॉक्स थी उसमें परपेंडिकुलर साइड में जो है ये बना हुआ था। These rocks were clustered together in such a position that when viewed from certain distance, they resembled the features of a human face. जो रॉक्स थी वो कुछ इस तरीके से आपस में जुड़ी हुई थी कि अगर इसको दूर से देखो तो ऐसा लगता था जैसे मानो कोई एक ह्यूमन फेस हो। However, the spectator lost the outline of the enormous face when he approached too close to the gigantic rock. पर देखने में आपको वो चेहरा दिख रहा है, लेकिन अगर आप ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश करते हो तो वो जो चेहरा है उसकी जो एक लाइन होती है कि आपको फील आ रही है वो खत्म हो जाती थी। He could see only the heap of enormous rocks that are piled upon one another. पास जाने पे वो ऐसा लगता था सिर्फ रॉक्स का ढेर है जो एक के ऊपर एक रखा हुआ है। On the contrary, the great stone face seemed positively to be alive when viewed from a distance. पर वही वो जो ग्रेट स्टोन फेस था दूर से देखने में ऐसा लगता था जैसे मानो रियल में है। Most people dwelling in that place strongly believe that the valley owed much of its fertility to the general face that was continually smiling over it. कहते हैं कि बहुत से लोग जो हैं उस जगह जो रहते थे उनका ये मानना था कि ये जो हमारी घाटी है यहाँ पर इतना ज़्यादा सब चीज़ें अच्छी हैं, उपजाऊ है, वो शायद इस वजह से है कि ये जो सामने एक जेंटल फेस है ये लगातार हमारी उस ज़मीन को देखकर मुस्कुराता रहता है। तो एक पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली है या फर्टाइल है जो यहाँ की ज़मीन है। What did young Ernest wish when he gazed at it? जब यंग अर्नेस्ट ने उसकी तरफ देखा तो उसने क्या विश करी? Whenever Ernest gazed at the young great stone face, he felt it was smiling to him. जब भी अर्नेस्ट जो है उस ग्रेट स्टोन की तरफ देखता था या फेस की तरफ देखता था तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे मानो वो उसको देखकर मुस्कुरा रहा हो। The young boy wished it could talk to him because he felt that if it looks so very kindly, then its voice must indeed be pleasant. अब ये जो यंग बॉय था अर्नेस्ट ये हमेशा ये विश करता था कि काश वो उससे बात कर सके, क्योंकि जिसका चेहरा इतना सौम्य है तो उसकी आवाज कितनी अच्छी होगी। He said that if ever he sees a man with a similar face, he would love him very much. और वो हमेशा यही कहता था कि अगर मुझे उसके जैसा कोई आदमी दिखा तो शायद मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करूं। What was the story attributed to the stone face? अब स्टोन फेस से जुड़ी हुई स्टोरी क्या थी? The story attributed to the stone face was that someday in future a child would be born in the valley. आगे आने वाले भविष्य में एक ऐसा बच्चा आएगा जो उस वैली में बॉर्न होगा। He would be destined to become the greatest and the noblest person of his time. और वो बच्चा अपने जमाने का एक बहुत ही महान और बहुत ही नोबल इंसान बनेगा। And that his face in manhood would bear an exact resemblance to the great stone face. और उस बच्चे का जो चेहरा होगा जब वो यंग हो जाएगा तो जैसा उस ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा है बिल्कुल उसी के जैसा दिखाई देगा।
What gave the people of the valley the idea that the prophecy was about to come true for the first time? जो वैली के लोग थे उनको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि जो बात कही गई है इस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में वो शायद पहली बार सच होने जा रही है? A rumor was doing the rounds throughout the valley that the great man who was supposed to bear a resemblance to the great stone face had finally appeared. एक अफवाह जैसे फैल गई पूरे वैली में कि महान आदमी जो काफी हद तक ग्रेट स्टोन फेस से रिजेंबल करता है वो फाइनली आ गया है. A young man named Gather Gold had left the valley and settled at a distant seaport. एक यंग आदमी जिनका नाम गैदर गोल्ड था वो वैली छोड़कर चले गए थे और कहीं दूर जाकर सेटल हो गए थे. He had grown to be a wealthy merchant by the time he grew old. और अब जब वो बूढ़े हो गए हैं तो अब तक वो जो है एक बहुत ही रिच मर्चेंट बन चुके हैं. He decided to return to his native valley and live his last few days where he had born. उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो है अपनी इस वैली में आकर रहेंगे आखिरी के दिनों में जहां वो पैदा हुए थे. It was believed that he had a close resemblance to the great stone face and the prophecy was about to come true for the first time. और ये माना जा रहा था कि इनका चेहरा जो है ग्रेट स्टोन फेस से काफी मिलता जुलता है और जो भविष्य में बात कही गई थी कि आगे चल के एक ऐसा इंसान आएगा जो बाहर बहुत ही महान और नोबल होगा वो शायद बात सच होने जा रही. Did Ernest see in Gather Gold the likeness of the stone face? क्या अर्नेस्ट को गैदर गोल्ड में स्टोन फेस की जैसी लाइकनेस दिखी? No, Ernest did not see the likeness of the stone face in Gather Gold. He could not see the kindness or the truthfulness in Gather Gold's face, as it was missing in his unpleasant face due to his wrinkled shrewdness. अर्नेस्ट को कहीं भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गैदर गोल्ड की शक्ल जो है उस स्टोन फेस की जैसी है. उनको जो है उस गैदर गोल्ड के चेहरे में ना तो वो सच्चाई नजर आ रही थी ना वो दयालु थे, जो वो चीज सौम्यता थी वो नजर आ रही थी, क्योंकि उनके चेहरे पे जो उनकी झुर्री भरा फेस था उसमें उनको चालाकी जो है ज्यादा नजर आ रही थी. Who did he confide in and how was he proved right? उसने ये बात किससे कही और कैसे वो बात सच साबित हुई? Ernest confided and poured out his heart to the great stone face that the Gather Gold did not have the likeness of the stone face at all. अर्नेस्ट ने अपनी ये जो दिल की बात थी, जो सीक्रेट था, वो उसने दिल खोल के स्टोन फेस के सामने रखा कि गैदर गोल्ड में स्टोन फेस जैसी कोई बात नजर नहीं आती. By the time he died, his wealth and money had disappeared and he died in poverty and neglect. जब उनकी डेथ हुई गैदर गोल्ड की, उस समय उनकी जितना पैसा था, जितनी भी रिचनेस थी, वो सब गायब हो चुकी थी और वो जो है गरीबी और नेग्लिजेंस की वजह से, क्योंकि उनके पास कोई आया नहीं या उनको निग्लेक्ट किया गया, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई. What made people believe General Blood and Thunder was the man? अब लोगों को ये कैसे विश्वास हुआ कि जनरल ब्लड और थंडर जो है वही आदमी है? General Blood and Thunder was another son of the valley who went to become a soldier and rose to a position of a famous commander. General Blood and Thunder जो है ये भी घाटी के ही एक आदमी थे जो सिपाही बनने चले गए थे और आज उनकी पोजीशन एक बहुत ही चर्चित कमांडर के तौर पे थी. He desperately longed to return to his valley. वो भी अपनी वैली में वापस लौटना चाहते थे. The inhabitants, old neighbors and friends in the valley felt that he bore the likeness of the great stone face. अब वहां जो घाटी में रहने वाले लोग थे, पुराने पड़ोसी थे, दोस्त लोग थे, उन्हें लगा कि हाँ इसकी शक्ल जो है ग्रेट स्टोन फेस से बहुत मिलती है. This made people in the valley believe that General Blood and Thunder was the man who would fulfill the prophecy. अब फिर जो लोग थे घाटी में उनका यही मानना था कि जनरल ब्लड एंड थंडर ही शायद वो आदमी है जो उस बात को सच साबित करते हैं. Ernest compared the man's face with the stone face. What did he conclude? अब अर्नेस्ट ने भी कंपेयर करके देखा उन आदमी का चेहरा स्टोन फेस के साथ, तो वो किस नतीजे पे पहुंचा? When Ernest compared the man's face with the stone face, he could not find any similarity between them. अब जब अर्नेस्ट ने कंपेयर किया मैन फेस को स्टोन फेस के साथ, तो उसे कहीं कोई समानता नजर नहीं आई. His heart assured him that the General Blood and Thunder was not the right person for whom they were eagerly waiting. तो उसके दिल से एक तरह से उसको ये महसूस हुआ कि जनरल ब्लड एंड थंडर वो आदमी सही नहीं है जिनका वो इंतजार कर रहे हैं. From this, Ernest concluded that the greatest and the noblest of the man of his time who would bear the resemblance of the great stone face was yet to come.
उससे वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जिस महान आदमी की, जो अपने समय का महान आदमी है, जिसकी काफी हद तक ग्रेट स्टोन फेस से शक्ल मिलेगी, वो अभी तक आया नहीं है, उसका आना बाकी है। नेक्स्ट सेगमेंट है वर्किंग विद द लैंग्वेज। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स: लाइक, लाइकनेस; punctual, punctuality. The words on the left are adjectives and those on the right are their noun forms. ये जो वर्ड्स लेफ्ट में दिए गए हैं ये एडजेक्टिव्स हैं और राइट में उनकी नाउन फॉर्म्स दी गई हैं। Write the noun forms of the following words by adding ness or it to them appropriately. आपको ness या ity वर्ड जो है वो आपको फिल करना है। चेक द स्पेलिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स, और नए वर्ड्स की क्या स्पेलिंग बन रही है वो देखना है। जैसे पहला है lofty, loftiness; able, ability; happy, happiness; near, nearness; noble, nobility; enormous, enormity; pleasant, pleasantness; dense, density; great, greatness; और लास्ट है stable, stability. Add ly to each of the following adjectives and then use them to fill in the blanks. Perfect, perfectly; near, nearly; kind, kindly; pleasant, pleasantly; और eager, eagerly. अब आपको fill in the blanks में इनको fill करना है। Why didn't you turn up at the meeting? We all were dash waiting for you. We all were eagerly waiting for you. Dash write your name and address in capital letters. Kindly write your name and address in capital letters. I was dash surprised to see him at the railway station. I thought he was not coming. I was pleasantly surprised to see him at the railway station. It is dash believable that I am not responsible for this mess. It is perfectly believable that I am not responsible for this mess. और last है he fell over the step and dash broke his arm. He fell over the step and nearly broke his arm. Complete each sentence below using the appropriate form of the verbs in the bracket. पहला है I dash phone you when I get home from school. इसका क्या होगा? I shall phone you when I'll get home from school. Hurry up, ma'am. Dash annoyed if we are late. Hurry up. Madam will be annoyed if we are late. If it dash today, we dash go to play. If it rains today, we shall not go to the play. When you dash Mandal again, you dash him. He is growing a beard. When you see Mandal again, you will not recognize him. He is growing a beard. We are off today. We dash write to you after we dash. We are off today. We shall write to you after we are back. Imagine you are Ernest. Narrate the story that his mother told him. Begin like this. अब आपको इमेजिन करना है, this is a self attempt question. आप अपने आप कर सकते हैं कि आपको इमेजिन करना है आप अर्नेस्ट हैं और आप स्टोरी को नरेट कर रहे हैं जैसा आपकी मदर ने आपको बताया। Begin like this. शुरुआत कैसे करनी है? My mother and I were sitting at the door of our cottage. हम अपनी कॉटेज के डोर पे दोनों बैठे हुए थे। We were looking at the great stone face. और हम उस great stone face की तरफ देख रहे थे। I asked her if she had ever seen anyone who looked like the stone face. मैंने उससे पूछा क्या आपने कभी कोई एक ऐसा आदमी देखा है जो बिल्कुल स्टोन फेस के जैसे दिखता हो? Then she told me the story. और तब उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई। She had heard that her story from her own mother that someday a child would be born resembling the stone face. उन्होंने बताया कि उन्होंने ये स्टोरी अपनी मदर से सुनी थी कि एक दिन एक ऐसा बच्चा बॉर्न होगा जो उस स्टोन फेस से रिजेंबल करता होगा। In manhood, he would become the greatest and the noblest person of his time. और जब वो जो है एक यंग आदमी बन जाएगा तो वो जो है अब बहुत ही तब तक महान और नोबल इंसान बन चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन यू आर गैदर गोल्ड राइट ब्रीफली द इंसिडेंट ऑफ योर रिटर्न टू द वैली। अब आप इमेजिन करो आप गैदर गोल्ड हो और आप अपने वैली में वापस लौट के आए हो। बिगिन लाइक दिस। शुरुआत कैसे करनी है? माई नेम इज गैदर गोल्ड। आई लेफ्ट द वैली ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस 50 years ago. मेरा नाम गैदर गोल्ड है। मैंने 50 साल पहले अपनी ये जो वैली थी इसको छोड़ दिया था। आई एम नाउ गोइंग बैक होम। अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। विल द पीपल ऑफ द वैली वेलकम मी? क्या जो घाटी के लोग हैं वो मेरा स्वागत करेंगे?
डू दे नो दैट आई एम वेरी रिच? क्या वो जानते हैं मैं बहुत रिच हूँ? आई ड्रोव टू माई नेटिव विलेज इन अ हॉर्स ड्रॉन कैरियज। मैं अपने जो गांव है वहां पर आया एक हॉर्स ड्रिवन कैरियज जो होती है उसमें। द पीपल मिस्टूक मी फॉर द ग्रेट स्टोन फेस। लोगों ने मेरे को उस ग्रेट स्टोन फेस के से रिजेंबल करने वाले आदमी की तरह समझा। They welcomed me and shouted, "Sure enough, the old prophecy is true, and the great man has arrived at last." उन्होंने मेरा स्वागत किया और सब चिल्लाने लग गए कि हाँ, जो हमारी पुरानी एक जो विश्वास था वो सच हो गया है कि जो किस ग्रेट मैन का हम इंतजार कर रहे थे वो फाइनली आ गया। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।